दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गैलेक्सी, ये जो मिल्की वे है, इसका साइज कैसे बढ़ता है? क्या ये वैसे ही रहता है या फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ये और भी बड़ा होता जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये भी जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। ये एक्सपेंशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है। ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिल्की वे के साइज को असर करते हैं और आज हम उन सभी फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में जो मिल्की वे के साइज के पीछे छिपे हुए हैं। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। इसके एक्सपेंशन का एक बड़ा रीजन है गैस एक्रीशन। आप इमेजिन करो, हमारे गैलेक्सी के आसपास बहुत सारा इंटरस्टेलर गैस और डस्ट है। ये गैस और डस्ट मिल्की वे के ग्रेविटी की वजह से खींचता चला आता है और जब ये मटेरियल गैलेक्सी के अंदर आता है तो क्या होता है? नए स्टार्स का जन्म होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये गैस और डस्ट ही स्टार्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जैसे जैसे नए स्टार्स बनते हैं, मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स और हेलो रीजन का साइज भी बढ़ता जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जिससे मिल्की वे और भी बड़ी होती जाती है। इमेजिन करो, ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ सालों से चलता आ रहा है और आज भी जारी है। दोस्तों, मिल्की वे अकेली नहीं है। इसके आसपास और भी छोटी गैलेक्सीज मौजूद है जिनको हम सैटेलाइट गैलेक्सीज कहते हैं। इनमें से दो फेमस गैलेक्सीज हैं, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड। ये गैलेक्सीज मिल्की वे के ग्रेविटी से बंधी हुई हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ खींची चली आ रही है। और जब ये छोटी गैलेक्सीज मिल्की वे से मर्ज होती हैं तो क्या होता है? मिल्की वे का साइज और मास दोनों बढ़ जाते हैं। ये गैलेक्सीज अपने साथ स्टार्स, गैस और डस्ट भी लेके आती है जिससे मिल्की वे और भी भरी और बड़ी बनती जाती है। ये एक कॉस्मिक डांस है जिसमें छोटी गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सी में समा जाती है और एक नई और बड़ी गैलेक्सी का निर्माण होता है। चैप्टर 3, डार्क मैटर हेलो एक्सपेंशन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, डार्क मैटर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी एक मैसिव डार्क मैटर हेलो के अंदर है। ये डार्क मैटर इनविजिबल है, यानी हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्लियरली महसूस किया जा सकता है। ये डार्क मैटर हेलो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है और इसका ग्रेविटेशन मिल्की वे को स्टेबल रखने में मदद करता है। और जैसे जैसे ये हेलो एक्सपैंड करता है, मिल्की वे को एक्सपैंड होने के लिए और स्पेस मिलता जाता है। तो इनडायरेक्टली ये डार्क मैटर हेलो एक्सपेंशन भी मिल्की वे का साइज बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर 4, इंटरेक्शन विद एंड्रोमेडा गैलेक्सी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी की एक और बड़ी गैलेक्सी से टक्कर होने वाली है? घबराना नहीं, ये कॉलिजन अभी 4.5 बिलियन साल बाद होगा। ये गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये हमारी गैलेक्सी की तरह ही एक स्पाइरल गैलेक्सी है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने आसपास के स्पेस टाइम के थ्रू एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। हालांकि कॉलिजन होने में अभी बहुत समय है, लेकिन इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कुछ मटेरियल का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब ये दोनों गैलेक्सीज कोलाइड होंगी तो एक नई और भी बड़ी गैलेक्सी का जन्म होगा। आउट्रो मिल्की वे, एन एवर इवॉल्विंग गैलेक्सी। दोस्तों, आज हमने जाना कि मिल्की वे गैलेक्सी का साइज कैसे बढ़ता है। स्टार फॉर्मेशन, सैटेलाइट गैलेक्सी मर्जर्स, डार्क मैटर हेलो एक्सपेंशन और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ इंटरेक्शन, ये सब फैक्टर्स मिल्की वे को और भी बड़ी बनाने में अपना योगदान देते हैं। क्या मिल्की वे यूनिवर्स के साथ एक्सपैंड हो रही है? नहीं, यूनिवर्स का एक्सपेंशन गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को बढ़ा रहा है, लेकिन गैलेक्सीज खुद अपनी ग्रेविटी की वजह से कॉम्पैक्ट रहती हैं। मिल्की वे का साइज यूनिवर्स के एक्सपेंशन से डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता। ये जर्नी बिलियंस ऑफ सालों से चलता आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में मिल्की वे को देखें तो ये याद रखिएगा कि ये कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक एवर इवॉल्विंग एंटिटी है। आप और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।